हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्विन फ्लेम 1111 डिवाइन सोल में। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारा दिसंबर का मंथ कैसे रहने वाला है। सारे ट्विन फ्लेम्स लोगों के लिए एनर्जीज कैसे रहने वाली है, और ये वीडियो एनर्जीज में मैं बताऊंगी कि आपकी एनर्जीज, आप लोगों की एनर्जीज न्यू मून तक कैसे रहने वाली है। ठीक है, न्यू मून हमारा दिसंबर 12 को है, तो 12 दिसंबर तक हमारी एनर्जीज कैसे रहने वाली है, फेमिनाइंस की और मॉस्कुलाइंस की दोनों की एनर्जीज मैं बताऊंगी। तो हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, बट आप लोग पूरी वीडियो सुनना, क्योंकि आने वाला जो टाइम है काफ़ी सारी चीज़ें हमें सिखाने वाला है। एक ब्यूटीफुल सा चैनल मैसेज भी है जो मैं पहले ही आप लोगों को बताऊंगी, सो आप लोग अपनी चीज़ों को रेजोनेट कर पाएँ। आप हो सकता है इस जर्नी में अभी अभी आए हों, अभी अभी आपको पता चल रहा हो कि ये स्पिरिचुअल जर्नी आपको आपकी चीज़ों को समझाने को दी गई है, या फिर आपके काउंटर पार्ट से रेजोनेट करके अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने को दी गई है। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो अच्छे से सुनना, और चलिए स्टार्ट करते हैं फेमिनाइंस की एनर्जी से। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज इन दिनों कैसी रहेगी, क्या क्या वो फील करेंगी, मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। तो एंजल नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो फेमिनाइंस इस टाइम पे जो एंजल्स नंबर आप लोगों को दिखाई देंगे वो है नंबर 2, ठीक है, नंबर 5, नंबर 4। नंबर 4 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। नंबर 4 आपको नंबर्स के साथ ऐड होके भी दिख सकता है, जैसे 4 6 6 4, ठीक है, बट नंबर 4 आपको दिखाई देगा। नंबर 8 दिखाई देगा, नंबर 9, 12 की सिंक्रोनोसिटीज़ बहुत लोगों की स्टार्ट हो गई है। एंड ये हम जो 12 पोर्टल में एंटर करेंगे तो बहुत सारे लोगों को 12 की सिंक्रोनोसिटीज़ दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। 10 और 11 नंबर भी आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, और साथ ही नंबर 7, सारे ही नंबर दिखेंगे। आपको याद रखना है कि कौन सा नंबर आपको किस टाइम पे दिख रहा है, आपके थॉट्स कैसे चल रहे हैं, और आपको किन चीज़ों में काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि एंजल्स हमारे साथ हैं, वो हमें प्रोटेक्शन देते हैं। हमारी चीज़ों को हम कैसे काम में लाएं ये बताने को आपको एंजल्स नंबर दिखाए जाते हैं। तो एंजल्स नंबर का मतलब समझना और उनको अपने लाइफ पे कैसे यूज करना है उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो एंजल के साथ एक कनेक्शन बनाएं और अपनी चीज़ों को समझें। साथ ही इस टाइम पे आपको 369 नंबर भी बहुत ज़्यादा दिखेगा, जिसका मतलब है कि जो चीज़ें आप सोचोगे, जो भी पॉजिटिव चीज़ें आप सोचोगे वो मैनिफेस्ट होगी, और जो नेगेटिव भी सोचोगे वो भी मैनिफेस्ट होगी। तो इस टाइम पे आप लोग को ध्यान रखना है कि आपके थॉट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, आपको अपने लाइफ में कौन सी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। तो आप लोग अपने थॉट्स को वैसे ही रखें और अपनी चीज़ों को वैसे ही आगे बढ़ाएं। ओके, सो एंजल नंबर्स तो हो गए, अब हम एनर्जीज की बात करते हैं। एनर्जीज फेमिनाइन के स्टार्ट करने से पहले जो एक चैनल मैसेज डिवाइन मॉस्कुलाइन की तरफ से है और डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से डिवाइन मॉस्कुलाइन के लिए है, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आप लोगों को पता है ये जर्नी में आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से मिरर करते हो, और मिरर करने के बाद आप लोगों को पता चलता है कि उनकी कौन सी चीज़ें हैं और आपको हील करनी है, और आपकी कौन सी चीज़ें हैं जो वो आपको शो कर रहे हैं और आपको हील करनी है। तो इस टाइम पीरियड पे मिररिंग अच्छे से चलेगी। आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों को अपने कौन से ब्लॉकेजेस हील करने हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर है और आपको हील करना है। एक जो मैसेज मिला है वो ये है कि वो लोग जो भी अपने चीज़ों को अभी तक हील नहीं कर पाए थे, चाहे वो पास्ट के रिलेशनशिप से हो, चाहे वो पास्ट की चीज़ों से हो, फैमिली ट्रॉमा हो, फादर की तरफ से कोई वुंड हो, मदर की तरफ से कुछ हो, ठीक है, तो इस टाइम पीरियड पे ना आपको वो समझाया जाएगा आपके काउंटर पार्ट की तरफ से, या फिर आपको ड्रीम में दिख सकती हैं ये चीज़ें। तो उस थॉट को समझने की ज़रूरत है, और उसको कैसे हील करना है ये आपको समझने की ज़रूरत है। मैंने ऑलरेडी 7 चक्रास पे एक वीडियो बनाए हैं, ठीक है, तो अगर आप लोग वो वीडियो चेकआउट करोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कौन से चक्रास को हमें हील करना होता है, और हम अपने थॉट्स को कैसे चेंज करके अपने चक्रास हील कर सकते हैं। क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसा
आप अपनी चीज़ों के लिए वर्क करोगे और वैसा आपकी चीज़ें वर्क करेंगी आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एनर्जीज़ की दिसंबर के पूरे टाइम में, दिसंबर 12 तक आप लोगों की एनर्जीज़ कैसे रहेंगी। पहले मैं बताऊंगी वो लोग जो अभी भी अपने आप को हील कर रहे हैं और हीलिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी उन्होंने हील की है और हो सकता है ये लोग 6 से 7 मंथ से इस जर्नी में जुड़े हैं, इनको 1 साल भी हो सकता है बट उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ऐसे लोगों के मुझे दिख रहे हैं दिसंबर के मंथ में न्यू मून तक थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल सकता है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपके चलने की वजह से आपको करियर में क्या एक्शन लेना है, आपको अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लाने के लिए क्या चीज़ें करनी है, इस चीज़ पर आप लोग ध्यान देने वाले हो और उस चीज़ के लिए आप लोग एक्शन भी मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो न्यू मून तक तो आप लोग उस चीज़ के लिए एक्शन ही लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, बट आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फिर भी चलते रहेंगी। ठीक है, इस न्यू मून के बाद एनर्जीज चेंज हो सकती है बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम न्यू मून तक चलते हुए मुझे दिख रही है। और ऐसे लोग जो अभी अभी इस जर्नी में जुड़े हैं उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने वाली है इस न्यू मून तक, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप लोग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो इस टाइम पे आपको अपने आप को आउटसाइडर की तरह नहीं लेना है कि आप लोग कोई अलग हो। आप लोग इस जर्नी में हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अलग हो, ये जर्नी एक प्लस पॉइंट होता है आपको अपनी चीज़ों को समझ के आगे बढ़ाने का। ठीक है, तो आपको अपनी हीलिंग्स पे ध्यान देना है और मैं सजेस्ट करूँगी कि जब आप लोग नए नए हो, 5-6 मंथ हो गए हों या फिर 1 ईयर भी हो गया है, तो भी आपको रेगुलर मेडिटेशन करना चाहिए और रेगुलर अपने 7 चक्रास पे काम करना चाहिए। 7 चक्रास पे आप अपने मेडिटेशन के थ्रू भी काम कर सकते हो, वैसा हेल्दी डाइट बनाकर भी अपने चक्रास हील कर सकते हो। क्लिनजिंग इम्पॉर्टेंट होती है, तो अपने चक्रास को क्लियर रखना इस जर्नी में बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिससे कि आपके डीएनए क्लियर होंगे, जिससे कि आपकी चीज़ें क्लियर होंगी और आप कहीं ना कहीं वो चीज़ें समझ पाओगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए था क्योंकि थोड़ा सा इमोशनल आप लोग हो सकते हो, पर्जिंग आप लोगों की ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप अपने आप की हीलिंग करें और स्ट्रांग रहें। अब आते हैं डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज पे। जो लोगों ने अपने ऊपर काम किया है कहीं ना कहीं वो लोग पूरी तरह से स्टेबल हैं फाइनेंशियली, वो लोगों अपने ऊपर काम कर रहे हैं और वो लोग फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल कर पाए हैं। ऐसे लोगों को मुझे दिख रहा है इस टाइम पीरियड पे आप लोगों को बताया जा रहा होगा कि आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है। अब आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिल गई है, अब आप लोग ग्रो भी कर रहे हो अपनी जर्नी में, आपको ये भी डर नहीं है कि आपका काउंटर पार्ट कब आएगा कब नहीं, क्योंकि आप लोग को पता है आप लोगों ने सरेंडर कर दिया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे लाइट वर्कर्स भी हो सकते हैं और बहुत सारे लोग अपनी जर्नी में अपनी सोल पर्पस को कर रहे हैं। जिनको पता है, जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, वो लोग ग्रोथ देख रहे हैं, अपने आप को हील कर चुके हैं। तो अभी आप लोग को ये बताया जा रहा है इन सब के कारण अगर आपने अपने आप को थोड़ा सा पीछे रखा है तो अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मेडिटेशन, योगा, ठीक है, ये सब पर आपको ध्यान देना है। मेडिटेशन तो ऑब्वियसली आप लोग कर रहे होंगे, बट अपने बॉडी का ख्याल रखना है, अपने आप को फिट रखना है। आप लोग मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ सकते हो, योगा की तरफ आगे बढ़ सकते हो, सेल्फ लव में अपने चीज़ों को लिए आगे बढ़ सकते हो, मतलब अपने आप को पैम्पर कर सकते हो इस टाइम पीरियड पे आप लोग। ठीक है, आप लोगों का इस टाइम पे हार्ट चक्रा जितना भी क्लींस हुआ है और मुझे क्लींस होते हुए दिख रहा है, और इस टाइम पर क्योंकि आपका हार्ट चक्रा क्लींस होगा तो बहुत सारे लोगों को अगर प्रॉब्लम्स हैं हार्ट चक्रा से रिलेटेड, जैसे कि ब्रीदिंग इशू है, आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है, तो इस टाइम पे वो थोड़ा सा रीसरफेस होगा और आपको बोला जाएगा कि अपना हार्ट चक्रा क्लीन करना है। क्लीन आपको अपना हार्ट चक्रा और अपना थ्रोट चक्रा करते रहना है, क्योंकि ये जो 15 डेज और 12 डेज हमारे होंगे ना, इसमें आपकी क्लींजिंग अच्छे से होगी। और क्लेंजिंग का मतलब है आपको इमोशनल पर्जिंग भी हो सकती है, आपके थ्रॉट में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, कुछ एलर्जीज आपको हो सकती हैं, आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग भी आप कर सकते हो। बट आपको पता रहेगा इतना कि हमने सरेंडर कर दिया और हमारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें जो भी रही सही चीज़ें हैं वो क्लियर होते हुए मुझे दिख रही है। और इन लोगों का मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट ईयर मार्च या फिर जून तक
बहुत सारे लोगों का यूनियन होना है, बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी यूनियन हो गए हैं इस टाइम पीरियड पे 11/11 पोर्टल पर, और बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी चल ही रहा है। तो जो हमारा 11/11 पोर्टल से यूनियन स्टार्ट हुआ है, ये कहीं ना कहीं मार्च तक चलेगा, मार्च से लेकर जून तक भी चलेगा। बहुत सारे लोगों के यूनियन होने हैं और होते रहने हैं। फुल मून भी बहुत अच्छा टाइम था अभी जो हमारा गया है, कि बहुत सारे लोगों का हारमोनियस यूनियन हुआ है। ठीक है, तो यस, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें होनी हैं। तो इस टाइप की फेमिनाइंस लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि आपको अपने हार्ट चक्रा और थ्रॉट चक्रा पे काम रेगुलर करते रहना है। बहुत सारे लोग अभी भी कुछ अगर अटैचमेंट में थे, या फिर इस टाइम के दौरान आप लोग अटैच्ड हो गए हो 3D चीज़ों से, या फिर वैसे मटेरियल चीज़ों से जिसको आपका काम नहीं है या आपको वो नहीं चाहिए, तो उस चीज़ से आपको निकाला जाएगा। आपको अपनी स्ट्रेंथ का बताया जाएगा कि आप लोग कितने स्ट्रांग हो। ठीक है, तो ये एक एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, कि आप लोग और ज़्यादा ग्रो करने वाले हो स्पिरिचुअली, अपने ऊपर ध्यान देने वाले हो। बहुत सारे लोगों का इस टाइम पे ना ऐसा हो सकता है कि जो लोग अपने चैनल्स बनाने का सोच रहे हैं, इस फील्ड में आने का सोच रहे हैं कि हाँ हमें लोगों के लिए करना है, लोगों को हमें भी गाइड करना है, तो वैसे लोग मुझे ग्रुप में काम करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे फेमिनाइंस एक ग्रुप में आकर कुछ अपना काम स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इन 12 डेज में बहुत सारे फेमिनाइंस आप लोग अपने ग्रुप के साथ चीज़ें इंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। इस वीडियो को देखने के 7 डेज के बाद ही आप लोग अपने ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। ये नहीं बोलूँगी कि खाली फेमिनाइन एनर्जी से, बट यस, आप लोग कुछ गेट टुगेदर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपको आपकी स्ट्रेंथ का बताया जाएगा। और कुछ चीज़ें होंगी जो लेसन्स आपको मिलने होंगे। ये जर्नी में हर एक दिन अगर मैं बोलूँ तो एक एक लेसन की तरह होता है। आपको चीज़ें समझाई जाती हैं, आपको चीज़ें समझाई इसलिए जाती हैं कि आप लोग दूसरों को हेल्प कर पाओ, अपने ही हेल्प कर पाओ, और अपने आप को हील करके कहीं ना कहीं लोगों को गाइड कर पाओ। ठीक है, तो आप लोगों को मुझे दिख रहा है कि आप स्ट्रेटजीज बनाओगे कि कहीं घूमने जाना है, कहीं कुछ। तो मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग ना नेचर से भी कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने जर्नी में आप लोगों ने किसके साथ कैसा बिहेव किया है वो सोच सकते हैं। थोड़ा सा ओवर थिंकिंग जोन रहेगा, ये नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल नहीं रहेगा, रहेगा, बट वो एक स्टेबल एनर्जी होगा, ना ज़्यादा ना कम। इस टाइम पे आपको 6996 नंबर अगर दिखता है, तो आपको चाहिए कि आप अपनी फेमिनाइन और मॉस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करें। ये सारी एनर्जीज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस टाइम पीरियड पे ना 12/12 पोर्टल में एक एंडिंग का पोर्टल होता है। ये तो अटैचमेंट की एंडिंग होने वाली है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की एंडिंग होने वाली है, जो लोग अपना काम कर रहे हैं, और एंड होगा हर एक उस कार्मिक सिचुएशन का जो आपको, आपके हायर सेल्फ को हेल्प नहीं कर रही है या सर्व नहीं कर रही है। ठीक है, इस टाइम पे बहुत सारे लोगों की डीएनए एक्टिवेशन और कुंडलिनी अवेकनिंग होगी, जिसकी वजह से उनको स्नेक्स भी दिख रहे होंगे। और मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि कुंडलिनी अवेकनिंग एक दिन का काम नहीं होता है। कुंडलिनी अवेकनिंग में 6 मंथ भी लग जाते हैं, 4 मंथ्स भी लग जाते हैं, किसी किसी का 1 मंथ में भी हो जाता है, बट एक दिन का प्रोसेस ये नहीं है। तो अगर आपको स्नेक्स बार बार दिख रहे हैं या फिर बहुत टाइम से दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इस 12/12 पोर्टल में बहुत सारी लोगों की कुंडलिनी अवेकन हो जाएगी। मुझे ये भी मैसेज मिला है। ठीक है, तो नेचर से जितना आप इस टाइम पीरियड पे कनेक्ट रहेंगे, मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग कि नेचर से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। आप लोग कहीं ट्रिप पे जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, और नेचर से कनेक्ट में आ सकते हो। ठीक है, तो जितना इस टाइम पीरियड पे आप नेचर से कनेक्ट रहोगे, उतनी आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। बहुत सारे लोगों के एंसेस्टर्स उनके ड्रीम में आ सकते हैं, उनको गाइडेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये दिसंबर तक पूरा चलेगा। मैं ये 15 डेज का नहीं बता रही हूँ, लाइक न्यू मून 12 डेज का नहीं बता रही हूँ। ठीक है, ये आपका चलने वाला है 28 डेज पूरा, जब आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ गाइड करेंगे। इतनी सारी चीज़ें इस टाइम पे आपको पता चलने वाली है। फेमिनाइंस, आपको आपके पास्ट लाइफ के ड्रीम्स आ सकते हैं, आपको अपनी कौन सी चीज़ें हील करना है ये पता चल सकता है, आपको ये पता चल सकता है कि आप सही ट्रैक पे हो या नहीं। ठीक है, मैं अगर एक बात बोलूँ ना कहीं आप लोग प्रिपेयर और अच्छे से हो रहे हो। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप पूरी तरह से खुद में प्रिपेयर नहीं है तो दूसरे को गाइड ना करना, क्योंकि अगर आप अपनी चीज़ों को क्लियर
क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे को आप क्लियर नहीं कर पाओगे और वो बस एक कर्मा ही क्रिएट होगा, ठीक है। तो अपने आप को क्लियर करके आप दूसरे को गाइड करें तो बहुत अच्छी बात है। और ये टाइम पीरियड मुझे दिख रहा है कि 13 डेज, जो 12 to 13 डेज रहने वाले हैं, एक एनर्जी ऐसे आपके अंदर प्रिपेयर होने जा रही है जहाँ पे आप लोगों को गाइड करोगे, लोग आपको सुनते भी होंगे। आप हो सकते हैं मोटिवेशनल स्पीकर होंगे, आपका यूट्यूब पे चैनल होगा, इंस्टा पे चैनल होगा, ठीक है, पेज होगा, सॉरी, जो भी। तो आप ऐसी पर्सनालिटी है कि आप लोगों को एंगेज कर सकते हो। आप टीचर हो सकते हो, आप सिंगर हो सकते हो, आप डांसर हो सकते हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, ठीक है। तो आप लोग ना अपने अंदर की एनर्जीज को, अभी आपके जो अंदर की एनर्जीज है वो कहीं ना कहीं काम में लगने वाली है। मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत लोगों को लेजीनेस फील होगी, बहुत ज़्यादा रेस्ट करने का मन होगा। तो ऐसा अगर एनर्जी फील होता है तो आपको सो जाना है, अपना रेस्ट लेना है। इस टाइम पे बहुत सारे लाइट वर्कर्स मुझे ब्रेक लेते हुए भी दिख रहे हैं कि आप लोग ना ब्रेक लोगे अपने लिए, क्योंकि अपनी चीज़ों को आपको हील करना है। कहीं ना कहीं एक पर्सन जब स्पिरिचुअल एनर्जी में आ जाता है, स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाता है, तो उसको अपने आप को भी हील करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो मुझे अभी दिख रहा है कि बहुत सारे लाइट वर्कर्स अपना टाइम ले सकते हैं, अपनी चीज़ों को हील करने के लिए थोड़ा सा ब्रेक वो ले सकते हैं। मे भी जो लोग ब्रेक लेंगे वो 13 डेज से कम का नहीं लेते हुए दिख रहे, या फिर 3 डेज से कम का लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। बट ब्रेक लेना जरूरी है। मैं ये बोलूँगी, अगर आप एक टैरो रीडर हो, अगर आप एक हीलर हो, तो आपको अगर लग रहा है या फिर ये महसूस हो रहा है कि आपको 1-2 दिन का ब्रेक लेना चाहिए तो ज़रूर लें। क्योंकि अगर आप ब्रेक लोगे, उस टाइम पर अपनी एनर्जी को स्टेबल करोगे, तो ही जाके आप आगे एनर्जीज लोगों को दे पाओगे, ठीक है। तो इस टाइम पे ध्यान रखना है, आइगिरी नंदिनी ना रेगुलर सुनना है, जिससे आपका फेमिनाइन और मॉस्कुलाइन एनर्जी, जो आपका इनर फेमिनाइन एंड मॉस्कुलाइन एनर्जी है, वो बैलेंस होगा। कुछ चीज़ ध्यान रखें, कुछ चीज़ अगर आपको रिपीटेडली शो हो रही है, चाहे वो कोई सा वर्ड हो गया, मुझे दिख रहा है यहाँ पे इन्फिनिटी का एक साइन जो कि आप लोगों को रेगुलर दिख सकता है, आपको स्वस्तिक का साइन बहुत ज़्यादा दिख सकता है, आपको काली माता बहुत ज़्यादा दिख सकती है, आपको गणेश जी बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं, आपको बुल बहुत ज़्यादा दिख सकता है, आपको क्रो बहुत ज़्यादा दिख सकता है। ओके, सो और एक चीज़ है कि बहुत सारे लोगों का ना, जिन पे स्पेल्स वगैरह कराए गए थे, इस 12-12 पोर्टल पर भी अटैक्स होते हुए बहुत सारे लोगों का दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग अपना प्रोटेक्शन लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। क्या करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, जिससे आप लोग अगर हीलर नहीं हो तो भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन के टाइम पे एक कैंडल जलाकर बैठना है। मेडिटेशन करते हुए आपको ये फील करना है, विजुअलाइज करना है कि एक वाइट कलर का बॉल आपके चारों तरफ है और आप उस बॉल के अंदर हो और प्रोटेक्टेड हो, आपको डिवाइन ने प्रोटेक्शन दी हुई है, ठीक है। ये विजुअलाइज करके उस बॉल के अंदर एनर्जीज महसूस करके अपने आप को उस बॉल के अंदर महसूस करना है और ऐसा फील करना है कि आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। डिवाइन से प्रे करना है अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए। क्रो भी बहुत सारे लोगों को दिख सकता है, ब्लैक कलर के बटरफ्लाई भी बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। आप लोगों को कपल में बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई दिख सकते हैं, मीटिंग करते हुए एनिमल दिख सकते हैं, क्योंकि लव मेकिंग का टाइम है। इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखेंगी जो आपको लगेगा कि हाँ, हमारा बस यूनियन होने ही वाला है। बट ये डिपेंड करता है कि आप लोगों ने अपना यूनियन के लिए अपना इनर वर्क कितना किया है, ठीक है। एक न्यू विजन आप लोग देख पाएंगे। मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से जुड़ने वाला है, नई चीज़ लर्न करने वाले हैं, ठीक है। रिकवरी का मुझे दिख रहा है, अगर आपके एंसेस्टर्स आपके ड्रीम्स में आते हैं तो आपको अपने पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा कि आपके एंसेस्टर्स को वो हील करें, चाहे पूजा पाठ करो आप, चाहे अपनी हीलिंग के थ्रू अपने अपने चक्रा जब आप हील करोगे ना, तब आपके एंसेस्टर्स हील हो जाते हैं, तब आपकी फैमिली हील हो जाती है। इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा कि आपको आप लोगों के चक्रास हील करना है। एंड जब आप अपने चक्रास हील करोगे और अपनी चीज़ों में आगे बढ़ोगे, तब आप देखने को पाओगे कि आपके फैमिली में भी ग्रोथ आ रही है, आपके फैमिली के रिलेशनशिप में ग्रोथ आ रही है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो रही हैं। बहुत सारे लोग ये भी ट्राई करेंगे कि वो मूव ऑन कर जाएं इस जर्नी से। इस 12-12 पोर्टल में आप लोगों को लगेगा कि इस चीज़ का एंड कर देना चाहिए एंड न्यू ईयर में एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। तो वो एक थॉट मुझे दिख रहा है बहुत सारे फेमिनाइंस का होगा, जो कि फिर से वो आने वाले हैं और वो फरवरी तक फिर से इस जर्नी में रिटर्न आ जाएंगे। 1-2 महीने का टाइम, वो डिवाइन की ही मर्जी होती है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। दूसरी चीज़ है, टेस्ट होने वाले हैं इस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा तगड़े तगड़े। आपके पास्ट लाइफ से बहुत सारे कार्मिक लोग आपको अटैक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपके पास्ट रिलेशनशिप से बहुत सारे लोग ऐसे कनेक्ट करेंगे जो कहीं ना कहीं आपका टेस्ट लेंगे, ठीक है। आप
ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाते हैं पहले ही, तो आपके मुझे दिख रहा है कि टेस्ट बहुत ज़्यादा चलने वाला है। अगर मैं बात करूं जिनका यूनियन करीब आ रहा है, उनके बहुत ज़्यादा टेस्ट होंगे कि आप लोग कहाँ तक प्रिपेयर हो और किस एनर्जी में हो। अगर आप अभी भी एक ऐसी एनर्जी को चूज करते हो अपने डिवाइन मॉस्कुलाइन के ऊपर कि वो आपको हैप्पीनेस दे, थोड़ी देर के लिए ही सही आप उनको चूज कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है, आप उस एनर्जी में नहीं हो कि आप अपने डिवाइन मॉस्कुलाइन के साथ आओ। तो ये चीज़ एक है जो मैसेज है। आप अगर बोलो कि आप अगर प्रिपेयर नहीं हो तो आपका डिवाइन मॉस्कुलाइन भी प्रिपेयर नहीं है, एंड आप उसको बोल नहीं सकते कि वो थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी की एंडिंग पे मुझे दिखाई दे रही है, जिनकी नहीं हुई है वो इस टाइम पीरियड पे हो जाएगी। वो मैटर करता है कि आपने अपने ऊपर कितना काम किया है। फ्रीडम बहुत सारे लोगों को मिलते हुए दिख रही है कि मार्च एंड अप्रैल तक बहुत सारे लोग अपने जगहों में चेंज कर सकते हैं। फेमिनिन अकेले रह के अपनी हीलिंग कर सकती है फैमिली से दूर। तो ये ओवरऑल एनर्जी है न्यू मून तक, जो कि आप लोगों को फील होगा। आप लोगों को अपनी एनर्जी को क्लेम करना है, जो ब्यूटीफुल एनर्जीज डिवाइन देंगे उसको क्लेम करना है। थर्ड पार्टी के बारे में ना सोचा करें। जितना आप लोग थर्ड पार्टी के बारे में सोचेंगे फेमिनाइंस, उतना आप लोग थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट करोगे। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। जितना हो सके अपने आप को क्लींस रखना है। सॉल्ट वाटर से सॉल्ट वाटर से अपने आप को क्लींस करते रहना है, जिससे आप लोग क्लींस रहो। ठीक है, और आप लोग मंत्र चैंटिंग करते रहें। गायत्री मंत्र अगर आप चैंट करते हो तो बहुत बेस्ट रहता है। ठीक है, कि आप लोग प्रोटेक्शन में रहते हो। तो ये सारी एनर्जीज से आपका न्यू मून तक ये चलने वाला है। बहुत सारे लोग इमोशनल पर्जिंग जो होगी ना, वो काफ़ी क्लींजिंग होगी। अगर मैं बोलूँगी इमोशनल पर्जिंग अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़े टाइम के लिए होगी, देन आप लोग फ्री होके अपनी चीज़ें इंजॉय करोगे। तो फाइनेंशियल अबंडेंस भी है, आपके लाइफ में ग्रोथ भी आ रही है। आपको एंसेस्टर्स भी हील करने हैं, एंसेस्टर्स आपको गाइड भी करने वाले हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, और आप लोगों के चक्रास और अच्छे से बेहतर तरीके से क्लींस होकर डीएनए एक्टिवेट होगा, और कुंडलिनी अवेकनिंग बहुत सारे लोगों की दिखाई दे रही है। तो ये ओवरऑल एनर्जीज रहने वाली है। आई होप फेमिनाइंस मैंने अच्छे से बताया है। अगर आप लोग को समझ में आता है तो कमेंट में ज़रूर बताया करें, और सब्सक्राइब भी किया करें। अब हम जानते हैं मॉस्कुलाइंस की क्या एनर्जीज चलने वाली है न्यू मून तक। ठीक है, तो डिवाइन मॉस्कुलाइन की एनर्जीज जानने से पहले आप सभी लोगों को पता है ये जर्नी मैटर नहीं करता कि कौन सा कास्ट है, कितना एज गैप है, क्या है। जो मैटर करता है वो ये है कि आप कितने हील हो और कब आप लोगों का यूनियन होना है। बहुत सारे लोग का इस टाइमलाइन पे हो जाता है, बहुत सारे लोग अपने आप को इस टाइमलाइन पे हील करते हैं, देन उनका और जो जन्म होगा उसमें उनका यूनियन होगा। कोई नहीं जानता, ठीक है, बट जो जानते हैं हम वो ये चीज़ है कि हमें अपने आप को हील करना है। हमें यूनिवर्स साइन देता है, हमें पता है कि यूनिवर्स हमारे साथ हैं, एंजल्स हमारे साथ हैं, हमारा यूनियन प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का अगर आप लोग को डर है तो डर निकाल देना है। चलिए, तो मॉस्कुलाइंस की एनर्जीज की बात करते हैं कि न्यू मून तक उनकी एनर्जीज कैसे रहेगी। और एक चीज़ आप लोगों को पता होता है कि मिरर एनर्जीज होती है। जो आपका काउंटर पार्ट फील करता है वो आप फील करते हो, एंड जो आप फील करते हो वो आपके काउंटर पार्ट भी फील करते हैं। ठीक है, तो जो मैं चक्रास और एनर्जीज की बात करती हूँ ना, ये आपकी एनर्जीज आपके लिए है, उनकी एनर्जीज उनके लिए। बट उनकी एनर्जीज भी आप लोग फील कर पाते हो, ये आप लोगों को पता है, और आपकी जो एनर्जीज होंगी वो लोग भी फील कर पाते हैं, ये आप लोगों को भी पता है। तो चक्रास में अगर मैं बात करूं, आप लोगों का हार्ट चक्रा क्लींस होगा तो उनको भी तकलीफ होगी, उनकी भी पर्जिंग होगी, उनको भी महसूस होगी वो चीज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मॉस्कुलाइंस की एनर्जी से। मॉस्कुलाइंस अगर नंबर्स की बात करूं तो सेम नंबर्स हैं आपके लिए भी। नंबर 2, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 17, नंबर 6 के साथ आपको 9 भी दिख सकता है। तो सारे नंबर्स तो वही दिखने हैं। ठीक है, नंबर्स के साथ साथ आपको भी 369 नंबर दिखेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपके थॉट्स जितने पॉजिटिव होंगे वो सारी चीज़ आप मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, चक्रास की अगर मैं बात करूं, मॉस्कुलाइंस का सैक्रल और थ्रॉट चक्रा हील होगा इस टाइम पीरियड पे, जिसकी वजह से कि उनको एसिडिटी इशू होंगे, उनको उनके लोअर पार्ट में पेन भी महसूस हो सकता है, उनको थ्रॉट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, उनके जॉ लाइन में, उनके टीथ में उनको थोड़ा सा स्वेल भी आ सकता है। मुझे ये दिख रहा है कि जोरों शोरों से पर्जिंग होगी ना, तो एक अलग सी एनर्जीज वो अपने चारों तरफ फील कर सकते हैं। उनका अगर मैं बात करूं, एक तरह का अट्यूनमेंट
होगा, जिसकी वजह से उनकी सारी जो ब्लॉकेजेस हैं जिन पे अभी तक वो समझ पाए हैं और उनकी फेमिनाइंस ने काम किया है, तो वो सारी चीज़ें ना एक बार में अलाइंड हो जाएगी और वो अपने अंदर अपनी पावर को पहचान पाएंगे। ठीक है। एक तो डिसऑर्डर्ड एनर्जी है मॉस्कुलाइन की, उसके बारे में बात करूंगी। वो लोग थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम महसूस कर सकते हैं, उनके करियर में उनको ग्रोथ मुझे नहीं दिख रहा है। उनको बताया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि तुम्हें अलाइन होना है स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ, बट वो नहीं हो रहे हैं और जब तक वो अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट नहीं होंगे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस होते रहेंगे। दूसरी तरफ जिन मॉस्कुलाइंस ने एक्सेप्ट कर लिया है कि यस वो उनकी फेमिनाइन के लिए फील करते हैं, मतलब उन्होंने फील कर लिया है कि हाँ मैं एक स्पिरिचुअल बीइंग हूँ एंड मुझे इन सारी चीज़ों में आगे बढ़ना है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ मॉस्कुलाइंस की जो एनर्जीज होती है ना, वो फेमिनाइन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनकी विल पावर और ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो इस टाइम पीरियड पे ये 12 डेज जो रहने वाले हैं, उनका विजडम, उनका माइंड, उनका विल पूरी तरह से अलाइन होते हुए दिख रहा है, जिसकी वजह से वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फील करेंगे और अपनी चीज़ों को अचीव करेंगे। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट भी मिलेगा मॉस्कुलाइंस की तरफ से। मॉस्कुलाइंस प्रिपेयर कर रहे हैं, कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं बहुत सारा। मुझे ना यहाँ पे मॉस्कुलाइंस को ब्लेसिंग्स मिलते हुए दिख रही है। मॉस्कुलाइंस अपनी चीज़ों को जब एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो उनको उनके लाइफ में ब्लेसिंग्स मिल रही है। जितना ज़्यादा वो वोकल होंगे, जितना ज़्यादा अपनी बातें रखेंगे, चाहे वो अपनी फैमिली के सामने हो, अपने फ्रेंड्स के सामने हो, अपने एक्शंस लेंगे, उतना ज़्यादा उनको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है। वो लोग, मुझे दिख रहा है बहुत सारे उनके जो अंदर के टैलेंट्स हैं ना, उसको समझने वाले हैं, उसको आगे बढ़ाते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग जिनका हारमोनियस यूनियन इस 12-12 पोर्टल में होगा, वो मुझे दिख रहा है कि इस मदर अर्थ के लिए, इस पूरी सोसाइटी के लिए, इस पूरी वर्ल्ड के लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे। जो एक सोल पर्पस है ना इस 12 पोर्टल में, जिनका भी अगर मैं बात करूं हारमोनियस यूनियन, पूरी तरह से वो यूनियन में आ जाएंगे। दोनों ने अपने अपनी फीलिंग शेयर कर दी है और पूरी तरह से वो एक हो जाएंगे ना, तो उनका पर्पस रिवील होता हुआ मुझे दिख रहा है कि जो लोग यूनियन में आएंगे उनका मिलके क्या पर्पस है। एक तो होता है, एक फेमिनाइन का खुद का एक पर्पस होता है, मॉस्कुलाइन का अलग पर्पस होता है, बट कुछ लोगों का ऐसा होता है कि मिलके उन लोगों को करना होता है कुछ इस मदर अर्थ के लिए, तो वो मुझे रिवील होता हुआ दिख रहा है। दूसरा, एंसेस्टर्स उनको भी गाइड कर रहे हैं, उनको क्लियर मैसेज देते हुए मुझे ड्रीम में दिखाई दे रहे हैं कि उनके एंसेस्टर्स उनको प्योरली गाइड करेंगे कि भाई तू ये कर ले, तुम्हें इस चीज़ पे आगे बढ़ना है, तुम्हारे पावर्स ये हैं। ठीक है। बहुत सारे मॉस्कुलाइंस को ना ड्रीम्स में ईगल्स दिखाई दे सकते हैं, ड्रम्स दिखाई दे सकते हैं, उनको पुराने पास्ट लाइफ की चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। ठीक है। सैक्रल पर्ज होगा, जिसकी वजह से कि उनके जितने भी गिल्ट्स हैं, जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं, वो क्लियर होंगे और उनको क्लैरिटी मिलेगी कि उनको किस चीज़ में विक्ट्री चाहिए, उनको रिलेशनशिप में चाहिए, उनको करियर में चाहिए, किस चीज़ में उनको आगे जाना है, वो समझ पाएंगे। गेट टुगेदर मुझे होता हुआ उनके लाइफ में भी दिख रहा है और बहुत सारे फिजिकल यूनियन भी होते हुए दिख रहे हैं कि बहुत सारे रीयूनियंस होंगे, बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं अपने फेमिनाइन से। ठीक है। एक बैलेंस एनर्जी वो फील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे लोग योगा से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन लोग ना जितना साइलेंट होंगे उतना अपने आप को समझ रहे हैं। अगर आप लोगों की बातें नहीं हो रही है फेमिनाइन, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग अलाइन हो रहे हैं। ये पूरी तरह से आप पर और आपकी मॉस्कुलाइन पर निर्भर करता है। जितना जल्दी आप अपने आप को हील करते हो, उतना जल्दी आप अपनी जर्नी की चीज़ों को समझ पाते हो, अपना सोल पर्पस समझ पाते हो। ठीक है। तो मॉस्कुलाइंस की अगर मैं बात करूँ ना, उनको पावर मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही। डिवाइन की तरफ से जो ब्लेसिंग्स होंगी ना, वो उनका पावर होगा। बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे, बहुत सारी। अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे लोगों को ये फील हो सकता है कि अचानक पता नहीं क्या हो गया, अचानक से सोल शॉक जो एक होता है ना, वो भी मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग डिसऑर्डर्ड में होंगे उनकी तो बात ही अलग है, वो तो अलग ही जोन में है, वो पूरी तरह से कभी ब्लैंक महसूस करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। बट यहाँ पे जो डिवाइन मॉस्कुलाइंस हैं, वो लोग पूरी तरह से अब अपनी वैल्यू समझ रहे हैं, पूरी तरह से इस जर्नी की वैल्यू समझ रहे हैं, पूरी तरह से समझ रहे हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं। बहुत सारे लोग इस कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं अभी के टाइम पे। ठीक है। कि उनको चीज़ें तो अलाइन हो रही हैं, बट अब उनको पता चल गया ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, मुझे अपने लोगों के साथ जुड़ना है। बहुत सारे लोग अपने कम्युनिटी के लिए वर्क करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और अपनी चीज़ों को ना मैनिफेस्ट
करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितना वो अपने बारे में सोचेंगे उतना उनसे चीज़ें दूर होंगी, बट जब वो अपने ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट करते हुए अपने ट्रू सेल्फ के लिए एक्शन लेंगे कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरा ये पैसन है, मुझे ये फॉलो करना है, मैं इसके लिए फील करता हूँ, मुझे इसके साथ रहना है, मेरी ये चीज़ें नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊँगा, तो उनके लाइफ से कर्मा तो ऑलरेडी एंड हो चुका है, ठीक है। और कार्मिक सिचुएशन अगर कुछ भी बनी हुई है, ठीक है, तो वो भी धीरे धीरे क्लियर होते हुए दिखाई दे रही है। लाइक 2024 में ना बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी, ठीक है। तो बहुत एक ब्यूटीफुल एनर्जीज मुझे यहाँ पे मॉस्कुलाइंस की निकल के आई है। उनको इंट्यूशन उनकी गाइड करेगी, क्योंकि उनका क्राउन और थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से फेमिनाइंस आप लोगों को भी इनके चक्रास की वजह से, जो कि इनका अगर मैं बात करूँ सैक्रल, थ्रॉट, क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा, ये हो इनकी चीज़ें अलाइन होंगी तो आपको भी, आपको एसिडिटी फील हो सकता है, आपके थ्रॉट में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हेडेक हो सकता है, आपको डिजीनेस महसूस हो सकती है, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा कि रेस्ट करना चाहिए। मुझे ये दिख रहा है उनको भी डाउनलोड्स बहुत सारे होंगे, इस वजह से उनको भी रेस्ट करने को बोला जाएगा, उनका भी हार्ट चक्रा हील होगा। इमोशनल पर्जिंग अगर थोड़ी बहुत होती है, मिसिंग एनर्जीज रहती है, दोनों तरफ से मुझे दिख रहा है कि एक पुल आप लोग फील करने वाले हो, सेक्सुअल एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा फील करने वाले हो, जिसकी वजह से एक यूनियन, फिजिकल यूनियन मुझे दिख रहा है। दोनों स्टेबल एनर्जी में है, दोनों अगर मैं बात करूँ ना, आपको सेम नंबर दिख रहे हैं। अगर 4 4 4 4 4 बार दिखता है, 2 2 2 2 4 बार दिखता है, या फिर 2 9 2 9 2 9 2 9 आपको दिख रहा है, या कोई भी अगर सेम नंबर रिपीटेडली दिख रहे हैं एक साथ, लाइक 4 1 4 1 या फिर 4 4 4 4, 4 बार कोई नंबर दिख गया, या फिर डबल नंबर सेम बार दिख गया, तो ये एक आपको बताया जा रहा है कि आप दोनों सेम पेज पे हो, ठीक है। आपने अपना वर्क कर लिया, अब आपके काउंटर पार्ट भी उस लाइन पे आ चुके हैं कि आप लोग सेम पेज पे हो, आपको अपनी चीज़ें करनी है। तो मॉस्कुलाइंस की भी एक ब्यूटीफुल एनर्जी है, फेमिनाइंस आप लोगों की भी ब्यूटीफुल सी एनर्जीज है। इस न्यू मून तक अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, डिवाइन आपके ब्लेसिंग्स आपको बरसा रहे हैं, आपको बस समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो क्लेम करना इस ब्यूटीफुल सी एनर्जीज को, आई क्लेम टाइप कर कर कमेंट में ज़रूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं लाइव अब रेगुलर आ रही हूँ, जब हो पा रहा है तब मैं लाइव आ रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेशंस नहीं बुक कर पाते, ठीक है। सेशंस में तो क्या होता है, हम क्लियरली पूरी चीज़ें क्लियर करते हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जो नहीं ले पा रहे हैं। अभी खैर तो डिवाइन फेमिनाइंस की मुझे चीज़ें दिख रही हैं कि वो ग्लो अप करी हैं, उनकी सारी चीज़ें उनके पास है, बट कुछ लोग हैं जो नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं लाइव आ रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर रही हूँ, और मैं लाइव भी में भी अभी ये करा करूँगी कि फेमिनाइंस और मॉस्कुलाइंस की एनर्जीज बताया करूँगी, देन लोगों के क्वेश्चंस लिया करूँगी। तो आप लोग ज़रूर से बेल आइकन पे क्लिक करना, ठीक है। अगर आप लोग को पास्ट लाइफ रीडिंग की भी बुकिंग करनी है, हीलिंग्स के सेशंस बुक करने हैं, तो ज़रूर से जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी। आई होप सभी लोगों का यूनियन जल्दी से जल्दी हो, जल्दी से जल्दी सभी लोगों का रीयूनियन हो, और आप लोग मुझे मैसेजेस पे बताओ। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए।